Hello dear students. So today we are going to study very interesting topic, that is magnetic field along the axis of a circular current loop. So consider a circular loop of wire having radius a and carrying current I, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है. Let the plane of the loop be perpendicular to the plane of paper. This loop is perpendicular to the plane of paper. So we wish to find magnetic field B at point, let us this point is P, at a distance of R from the center of the loop, we can say. So consider a small element dl. So there are large number of small elements. Through that elements we have to find out the magnetic field at point P. So first we will consider small element. Let us, this is a small element dl. So this dl is perpendicular to S. परपेंडिकुलर टू एस, वी कैन से प्लेन ऑफ पेपर में ये जो आपका करंट एलिमेंट है, दिस इज परपेंडिकुलर. सो दिस डिस्टेंस इज लेट अस एस. सो इफ एस बी द पोजीशन ऑफ वेक्टर एट पॉइंट पी, सो रिलेटिव टू द एलिमेंट डीएल, इसके कंपैरिजन में बात करेंगे तो देन फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ, देन फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ क्या बोलता है, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा बाई आर स्क्वायर. लेकिन आर क्या लिया है यहाँ पे मैंने, एस स्क्वायर लिया हुआ है. ठीक है, हियर यू कैन सी दिस डी एल इज परपेंडिकुलर टू एस. ये जो आपके पास करंट एलिमेंट है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज वी कैन से दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री. अगर एंगल 90 डिग्री है, देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी आपके पास डी बी इज इक्वल टू, वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1. So dB is equal to mu naught by 4 pi IDL by S square. So ये वैल्यू आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड के आगे छोटे से एलिमेंट के कारण. ठीक है, आप देखिए, आप जो आपके पास जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है dB, द फील्ड वी कैन राइट लाइक दिस, द फील्ड dB, this is vector quantity, lies in we can say in plane of paper, lies in plane of paper and is perpendicular to this position vector S, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, सो लेट फाई विद द एंगल, लेट फाई विद द एंगल किसके बीच में, बिटवीन OP एंड CP. ये जो आपके पास OP और CP है, इनके बीच में एंगल लेट अस फाई. उसी तरह से CP और यहाँ पे अगर मान लो आप O डैश मान लेते हैं हम, यहाँ से इसके बीच में एंगल होगा फाई हो जाएगा. तो देन DB कैन बी रिजॉल्व इनटू, देन वी कैन राइट, देन DB कैन बी रिजॉल्व, जो स्मॉल एलिमेंट है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, दैट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. तो पहला आपके पास, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ आपके लिए, ये आपके पास ऐसे लिख देते हैं, दिस कैन बी रिजॉल्व्ड इन 2 कंपोनेंट्स, लाइक दिस इज वी कैन से dB cos ऑफ फाई एंड dB sin ऑफ फाई. ठीक है, सो हियर दीज आर रिजॉल्व्ड इनटू 2 कंपोनेंट्स. देखिए आप यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना, उसी तरह से अगर ये वाला एलिमेंट हम लेते हैं तो ये आपके पास dB sin फाई, जो 2 एरो लगे हुए हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, मीन्स इस कंपोनेंट की वजह से आपके पास
इस एलिमेंट की वजह से हमारे पास दो कंपोनेंट बचे, डी बी कॉस फाई, डी बी साइन फाई। उसी तरह से इसकी वजह से डी बी साइन फाई एंड डी बी कॉस फाई। तो इन दोनों का हमने रिजल्टेंट ये ले लिया और इन दोनों का रिजल्टेंट हमने ये ले लिया। और अब क्या होगा, ये जो एलिमेंट है डी बी, आपके पास जो कंपोनेंट है डी बी कॉस फाई और डी बी कॉस फाई डैश कर देते हैं, दे बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। सो दे आर इक्वल एंड अपोजिट, दे विल कैंसल ईच अदर करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ये कंपोनेंट बचेंगे, डी बी साइन फाई या डी बी डैश साइन फाई। ठीक है, तो दो कंपोनेंट हमारे पास इस तरह से बचेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो आपके पास डी बी साइन फाई, दे विल बी एडिट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर एनी टू डायमैग्नेटिकली अपोजिट एलिमेंट्स ऑफ द लूप, जैसे ये हैं, द कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द लूप विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू each other and they will cancel each other. Their axial component will be in the same direction. जो axial component है वो सेम डायरेक्शन में है, जो आपके पास vertical component है वो equal and opposite है। ठीक है, so we can say this along CP जो भी component होंगे they get added up। ऐसे लिख सकते हैं हम, along CP, C and P components will be added up। ये ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P किस डायरेक्शन में, इन दी डायरेक्शन CP इज, इस तरफ को। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक, हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, क्योंकि हम जो डी बी साइन फाई है इन कंपोनेंट्स को हम ऐड करेंगे। तो इतने यहाँ पे सपोज करो मैंने छोटा सा एलिमेंट एक और लिया, तीसरा बहुत लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, उनकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स है, डी बी साइन फाई, डी बी साइन फाई, डी बी साइन फाई अलोंग सी पी। तो वो सब की को इकट्ठा करके हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गई V। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कि ये जो एंगल है फाई है, ये वाला एंगल भी फाई है। तो ये जो आपस में वर्टिकली एंगल्स होंगे दे विल बी फाई ऑल्सो। तो अब हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास dB की वैल्यू तो आ गई, अभी हमने फाइंड आउट की, ये देखिए dB की वैल्यू ये वाली। अब हमारे पास साइन फाई की वैल्यू नहीं, तो बट यहाँ के राइट वी कैन राइट हियर बट साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू A अपॉन S। आप यहाँ से देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास अब जो वैल्यू आएगी दैट इज यहाँ पे साइन फाई एंड dB की वैल्यू लिख देंगे, एंड dB इज इक्वल टू जो वैल्यू हमने अभी निकाला म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल बाई S स्क्वेयर। देयरफॉर द वैल्यू इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल, ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे साइन फाई की, और ये आइडियल बाई S स्क्वेयर एंड A अपॉन S। दिस A अपॉन S इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ फाई। सो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे म्यू नोट क्या है। सो सिंस म्यू नोट एंड I आर कांस्टेंट and we can say S and A are same for all points on the circular loop। इसलिए so we can say we have B is equal to म्यू नोट बाई 4 पाई, हम बाहर ले सकते हैं, चलो ये दोबारा से लिख लेता हूँ मैं, म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल, तो हम बाहर लेंगे। तो चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ पहले, डी एल बाई एस स्क्वेयर ए बाई एस। अब मैंने जो कांस्टेंट टर्म है सब बाहर ले लिया, आपके पास सिर्फ म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई एस स्क्वेयर ए बाई एस और इंटीग्रेशन ऑफ ओनली डी एल। अब देखिए dl तो हम बाहर लेंगे, तो चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ पहले, dl बाई एस स्क्वेयर ए बाई एस।
अब मैंने जो कांस्टेंट टर्म है सब बाहर ले लिया, आपके पास सिर्फ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एस स्क्वायर ए बाई एस और इंटीग्रेशन ऑफ ओनली डी एल। अब देखिए डी एल मीन्स कि आप छोटे कंपोनेंट ले सकते हैं, यहाँ पे छोटे एलिमेंट ले सकते हैं, DL1 DL2 DL3, इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट आप ले सकते हैं। तो इसलिए दीज एलिमेंट्स आर वेरिएबल, सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग इनसाइड द इंटीग्रेशन साइन ऑफ दिस करंट एलिमेंट। तो इसलिए हम ये सारी टर्म जो है उन्हें कांस्टेंट ले लिया और इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो दिस DL इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द दिस सर्कुलर वायर वी कैन से। सो नाउ वी विल राइट, हम यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज ऑफ जो आपके पास इंटीग्रेशन DL है दैट इज व्हाट सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस, और इसकी जो वैल्यू है दैट वी कैन राइट 2 पाई a, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई ऑफ a। तो अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और एक और चीज़ हमें फाइंड आउट करना पड़ेगी, यहाँ पे s की वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं की, ये वैल्यू। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दिस यू ऑल नोज अबाउट हाउ वी फाइंड आउट दिस, या आप कैसे इसको फाइंड आउट करोगे ये आपको पता है ये वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ s इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं। सो नाउ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज वी कैन राइट म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एस स्क्वायर ए बाई एस, और इसकी वैल्यू आ गई आपके पास s की a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई इसकी आपके पास 2 पाई a। तो देखिए आप यहाँ पे वैल्यू जब हम सब कैंसिल करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और ये स्क्वायर हो जाएगा आई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ये बचा आपके पास, और s की वैल्यू आप देखिए यहाँ पे s की वैल्यू आपके पास, ये वैल्यू मैंने s की वैल्यू पुट करते तो इसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगी। इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहीं लिख देते हैं हम a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इनटू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी दैट इज, अब रूट x और x की वैल्यू आपके पास क्या आती है, क्यूब रूट ऑफ x। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे रूट बाई, और यहाँ पे लिख देंगे n i a स्क्वायर। n इसलिए लिखा, अगर मान लो लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स हैं देन वी विल टेक हियर n। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और ये किस डायरेक्शन में है, अलोंग x एक्सिस। तो आप यहाँ पे i यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दिस इज अलोंग x एक्सिस। अगर वेक्टर फॉर्म में अगर आपको ये लिखना है तो आप यहाँ पे i लिखेंगे। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला आपके पास आ गया दैट इज म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर रूट 3 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस वाज अबाउट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। अगर इसके मान लो हम कोई स्पेशल केस इसके डिस्कस करें, सपोज स्पेशल केस इसके अगर डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट केस ले लेते हैं इसका, केस नंबर फर्स्ट क्या है स्पेशल, इसके केसेस 2-3 डिस्कस कर लेंगे। तो पहला है एट द सेंटर ऑफ द करंट लूप, एट द सेंटर ऑफ द करंट लूप आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देयरफॉर मान लो आपको सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है सर्कुलर लूप के, तो आर की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। आप यू कैन सी दिस डायग्राम, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपके पास जो फॉर्मूला है उसमें मैग्नेटिक फील्ड पास जो वैल्यू पुट करेंगे म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये फॉर्मूला था आपके पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स रूट 3, ये वैल्यू थी आपके पास।
तो अगर हम इसकी वैल्यू आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपके पास। जब आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये 0 हो गया आपके पास। इसका मतलब आपके पास क्या बचा, ए स्क्वायर पावर 3/2। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a³ अब इससे ये कट जाएगी आपके पास, तो आपके पास सिर्फ a बचेगा यहाँ पे। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2a। तो जब r की वैल्यू 0 करेंगे आप, मीन्स कि दिस r is on the axial line, that is 0, then we will get this type of magnetic field, the value of magnetic field is mu naught ni by 2a। अगर हम एक और इसका सपोज एक और केस लेते हैं, चलो केस लेते हैं, मान लो कि r if r is very very greater than a, सपोज करिए, या at the axial points lying far away कहाँ से, फ्रॉम द कॉइल। सपोज करिए कि आपको मैग्नेटिक फील्ड कहीं दूर फाइंड आउट करनी, जैसे आपके पास ये सर्कल था, तो आपको कहीं दूर मीन्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इट मीन्स आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए इन करंट एलिमेंट की वजह से। तो उस टाइम क्या करेंगे हम, फ्रॉम द कॉइल, तब आप क्या लिखेंगे, कंडीशन इज आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, देन वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r³, क्योंकि r की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी उस टाइम ये, तो आपके पास ये r² जो है उससे कट जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं ये वैल्यू कट जाएगी इससे, ये 0 हो जाएगा क्योंकि r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, दैट दिस वैल्यू विल बी कैंसिल आउट, ये जो 1/2 है दिस विल बी कट फ्रॉम स्क्वायर से, और आपके पास क्यूब बचाएगा यहाँ पे, तो दिस इज़ 2r³, तो ये वैल्यू आपके पास बचेगी। तो आई थिंक 2 केस